हमारे पर्सोनल की, जिसको जो कि कौन होते हैं, हमारा स्टाफ होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग ने एक तो स्पेशलाइजेशन ले आया था जी, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बना दिया था, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन बेस्ट वे से करवा दी थी। अच्छा, और क्या क्या किया था और बताइए, आप अभी पढ़ के हटे हैं। एक्सपेंशन और ग्रोथ में मदद की थी, हाँ जी, और अडेप्ट करने में मदद की थी चेंजेस को। तो अब आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अब यहाँ क्या लिखा है कि ऑर्गेनाइजिंग से ना हमारे एम्प्लॉइज के अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है? इफेक्टिव डेलीगेशन। अब डेलीगेशन समझना पड़ेगा इस पॉइंट को समझने के लिए। वैसे तो डेलीगेशन पूरा डिटेल में आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन का, डेलीगेशन की डेफिनेशन है, एलिमेंट्स है, उसके प्रिंसिपल्स भी हैं, लेकिन अभी हम खाली डेलीगेशन का मतलब समझेंगे। डेलीगेशन का मतलब है कि अब हम किसकी एग्जांपल लें, हम ले लेते हैं हर्षित की एग्जांपल। हर्षित जो है ये बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड है, इसके सर पे बहुत ज्यादा काम है। अब हर्षित क्या करेगा? हर्षित अपने सबॉर्डिनेट, हम कोई भी बच्चा ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम बोल देते हैं राम। हर्षित जो है वो अपने सबॉर्डिनेट राम को अपना बहुत सारा काम जो है वो डेलीगेट कर देगा, यानी कि वो अपने मेन कोर एक्टिविटीज यानी कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को वो अपने हाथ में रखेगा और वो अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज या जिसको कि हम रूटीन एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं वो उनको राम को करने के लिए दे देगा। जैसे बेटा मान लीजिए मैं हूं, है ना, मेरा कोर एक्टिविटी है बच्चों को लेक्चर देना, बच्चों को पढ़ाना, और इसके अलावा मेरे रूटीन जॉब्स क्या होते हैं? टेस्ट बनाना, टेस्ट चेक करना, असाइनमेंट्स बनाना, वो सारा काम उठा करके अगर मैं डेलीगेट कर दूं, यानी कि किसी और को दे दूं, अपनी असिस्टेंट को दे दूं और खुद अपने पास मेन टास्क रखूं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? डेलीगेशन। अब डेलीगेशन से क्या होता है बच्चों? डेलीगेशन से एम्प्लॉइज के अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब समझ में आया सबको? तो हमने यहाँ यही लिखा हुआ है कि इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज द मैनेजर टू रिड्यूस वर्कलोड by assigning routine jobs to their subordinates। रूटीन जॉब उन्होंने किसको करने के लिए दे दी? अपने सबॉर्डिनेट्स को। बेटा ऐसे इशारे मत करा कीजिए प्लीज, या आप लोग बाहर गार्डन्स में जाइए, बैठिए, एक दूसरे को ऐसे इशारे करिए। टीचर यहाँ पढ़ा रही है, आप ऐसे मुंह बना रहे हो, अच्छा लगता है बेटा? फिर टीचर का भी आप ना एंथुसियाज्म खराब करते हो, पता नहीं क्या नैन मटक्के चल रहे हैं। आगे देखिए बेटा, और ये रिडक्शन इन वर्कलोड ना केवल इसलिए जरूरी है ताकि, क्योंकि एक बंदे की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, सीधी सी बात है। अब जो यहाँ पे हर्षित है, हर्षित भी एक इंसान ही है ना, रोबोट तो नहीं है ना जो वो 24 घंटे काम करता रहे। तो एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो डेलीगेशन इस हर्षित के लिए तो जरूरी है ही है, मेरे जैसे टीचर्स के लिए भी जरूरी है जिन्होंने 8-8 घंटे सिर्फ लेक्चर्स ही डिलीवर करने हैं, तो बाकी का काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। और इससे एक और फायदा भी होता है, also allows the manager to develop new methods and ways of performing tasks। अब देखिए बेटा, जब मेरे पास, मैंने अपना रूटीन टास्क जो है मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर किया, तो अब मेरे पास ज्यादा टाइम बचने लगा, और जब मेरे पास ज्यादा टाइम बचने लगा तो मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया कि मैं और क्या क्या चीजें कर सकती हूँ। अरे यार, मैं काम करती हूँ, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने शुरू कर देती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं बच्चों को जो है और कैसे कैसे मोटिवेट कर सकती हूँ, बच्चों के लिए फैक्ट्स लेकर आती हूँ, कुछ ना कुछ बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये कब हो पाएगा बेटा? जब मैं अपने रूटीन जॉब्स को किसी और को असाइन कर दूंगी। अगर मेरे को डेली रूटीन का भी काम करना है, मेरे को कोर एक्टिविटीज भी करनी है, ठीक है, तो मैं कैसे डेवलप कर पाऊंगी? अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको डेलीगेशन करनी ही पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजिंग से हमने क्या सीखा कि जी एम्प्लॉइज की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। बच्चों ने बोला मैम ये क्या बात होगी, क्रिएटिविटी कैसे बढ़ेगी? तो मैंने बता दिया जी, एक डेलीगेशन नाम का प्रोसेस है, उससे बढ़ेगी क्रिएटिविटी। डेलीगेशन क्या होता है? जब हम इंपॉर्टेंट काम अपने पास रख लेते हैं और अपने रूटीन के टास्क जो होते हैं वो आगे बांट देते हैं। देखिए बेटा, मैनेजमेंट को पढ़ना है तो इस पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि आगे चलकर कंपनी आपने भी चलानी है, बिजनेस आपने भी खोलने हैं, और तब आपने भी डेलीगेशन करनी है, ठीक है। ये प्रोसेसेस सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, ये सीखने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो आपने डेलीगेशन पढ़ा, जब आप आगे चल के मैनेजर बनेंगे, याद रखिएगा अपने पास कौन सी एक्टिविटीज रखेंगे? कोर एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। और आगे जो अपने सबॉर्डिनेट्स होंगे आपके, उनको क्या डेलीगेट कर देंगे? नॉन कोर एक्टिविटीज या आपके जो रूटीन के टास्क होंगे उनको। और इससे क्या होगा बेटा? आपकी डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि आपके पास अब समय बचेगा, टाइम बचेगा टू फोकस ऑन न्यू एंड चैलेंजिंग एक्टिविटीज, और आपका जो सबॉर्डिनेट है वो अपने से बड़े लेवल का काम कर रहा है।
तो उसको एक बड़े लेवल के काम की क्या हो रही है, नॉलेज हो रही है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. वी आर डन विद इट.